ताजुब की बात है जज साहब कि इंडियन पीनल कोड में अगर खून की दफा 302 है तो बलात्कार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं? क्यों बलात्कार करने वाले को दफा 310 दी गई है जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जुर्म के काबिल है? इसका नतीजा यह है जज साहब कि बलात्कार करने वाले को सिर्फ 7 साल की सजा मिलती है। मेरा बस चलता ना जज साहब तो मैं बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दिलवाता, फांसी की। सर, रवि वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ? लेकिन बड़े दुख की बात है जज साहब कि बलात्कार का शिकार होने वाली बाइज्जत और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता, और वो इसलिए मिलॉर्ड क्योंकि मिस रागनी जैसी औरतें बलात्कार के लफ्ज को हथियार की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इन औरतों की वजह से जब भी कोई लड़की सचमुच की फरियाद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर रवि तो मेरे मुवक्किल के दावे को झूठा ठहरा रहे हैं, जबकि मैं 3 गवाह पेश कर चुका हूं जिन्होंने मिस रागिनी को बुरे हाल में मिस्टर विजय के कमरे से निकलते हुए देखा है। लगता है कि मेरे काबिल दोस्त ने उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना है जो खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़कर चीखती चिल्लाती तमाशा खड़ा कर देती। ऑब्जेक्शन, ये तो सरासर झूठी तोहमत है। झूठ सच का फैसला अगर आप करेंगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर तो फिर जज साहब की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जिन 3 गवाहों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं यानी कि होटल ब्लू मून के रिसेप्शनिस्ट, वेटर और गेटमैन, मैं चाहूंगा कि उन तीनों को लाकर कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया। उन लोगों ने अदालत को यह नहीं बताया कि उन्होंने मिस रागिनी को उस होटल में पहले भी कई बार अलग अलग कमरों में रात बिताते हुए। ये झूठ है। कितना चार्ज करती हैं आप एक रात का मिस रागिनी? 2000, 2500 या 3? अब बकवास की तो मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। 5 लाख तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजय से डिमांड किए थे। You bastard, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा मिस रागिनी, क्योंकि जो लड़की धंधा कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, वो खून भी कर सकती है। You rascal, just shut up, okay? Just shut up. ऑर्डर। जज साहब, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जस्ट अ मिनट मिस रागिनी, मुझे बोलने दीजिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि मुकदमे को गलत टर्न दे रहे हैं। मिलॉर्ड, ये रही मिस रागिनी के ग्राहकों की लिस्ट जिन्होंने 2-2500 रुपए देकर उसके साथ रात गुजारी है। उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद हैं। आपने झूठे गवाह पैदा किए हैं। आपके 3 गवाह भी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी ओर कर लिया होगा। आप मुझ पे बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये साबित नहीं किया जा सकता। तो फिर आप चुपचाप अदालत की कार्यवाही को चलने दीजिए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अप्रोच द बेंच मिलॉर्ड। कम टू माय चैम्बर। अदालत की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर रवि। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी मिस रागिनी पर मैं एक दावा और भी ठोकूंगा, मानहानि का 10 लाख का, और ब्लैकमेल की सजा 3 साल की, और साथ में जुर्माना भी। और जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि, नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि बलात्कार का ये मुकदमा अगर मैं वापस ले लूं तो क्या आप वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैकमेल और मानहानि का दावा दायर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, वादा करता हूं। मिस रागिनी के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए यह अदालत मिस्टर विजय मेहता को बाइज्जत बरी कर दी है। आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवि। ये रही आपकी फीस। और हाँ, वादे के मुताबिक ये 17 एकड़ के फार्म हाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है। आइंदा अपने बेटे से कहिएगा कि रेप वेप ना करे, वरना मैं अगली बार दुगनी फीस लूंगा। हेलो, क्या कर रही हो जान? तुमसे मतलब? कल आने वाले थे और आज आ रहे हो। गाड़ी से बोल रहे हो? फ्लाइट कैंसिल। डोंट टेल मी। अगली में कम से कम 2 घंटे और हैं। मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। शट अप। ताई। हाँ बिटिया, उनका फोन आया था, फ्लाइट कैंसिल है, कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अरे तो 2 घंटे तो 2 घंटे में बीत ही जाएंगे ना। और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी ट्यूशन से।
फिर क्या फायदा? हेलो, हेलो, अब क्या कर रही हो जान? मरने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ पंखे से लटकूं या अपनी उंगलियां बिजली के प्लग में डालूं। अरे तुम्हारी अगली फ्लाइट का क्या हुआ? हो जाएगा, हो जाएगा। जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है। सब्र कर, फल मीठा ही मिलेगा। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींचकर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकालकर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान। खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। You rascal. ओए, रवि, रास्कल एट योर सर्विस Oh my God. मेरी जान। I don't Come believe here. this. बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए, तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए, तेरी मूड की तो अरे रे 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 रे। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूड नहीं है, अभी बनाता हूँ तेरा मूड। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला ये सत्य प्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कम इन सर? यस, कम इन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्यप्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये तो सारा शहर जानता है। जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफागोई भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया हूं, जिस मिल को आपने सील कर दिया है। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जानी गई है उसमें पता है? जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000। ओह, वाह, कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहां 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है, और अब 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी खींच रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश। अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुना है आपने, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूं, और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप्रकाश। एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं। मंदिर में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। गेट आउट। मिस्टर सत्यप्रकाश, चूंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस लेता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए। थक जाओगे, डूब जाओगे, बह जाओगे। Have a nice day, sir.
कृष्णकांत, 13 अप्रैल ठीक रहेगी? जैसा आप ठीक समझे भाई साहब। तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा छुट्टियों पर। हाँ। अच्छा कृष्णकांत, ये शगुन संभाल लो। आज से हमारी बेटी तुम्हारी हो गई और तुम्हारा बेटा हमारा। अरे ये विनय कैसे नहीं आया अब तक? ये लो, विनय भी आ गया। आओ बेटा विनय आओ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ सर। विनय, बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे। काश ये मजाक होता माँ, लेकिन इन पर किसी पुरुषोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बदकिस्मती से इन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी जैसे ईमानदार इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। चलिए, ऐसा जुल्म मत करना बेटे। ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता समान है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। देखिए, आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माँ जी। चलिए सर प्लीज। अरे ये कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता। मत करिए पाप बेटा, मत करिए पाप। अगर इन पे बदनामी का दाग लगेगा तो ये 2 पल भी नहीं जी पाएंगे। बस करो सुशीला, मुझसे ईमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो, लेकिन तुम अपने आंसू मत चुकाना। हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। चलिए इंस्पेक्टर विनय। बस करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है। देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। हिजबुल्लाह और उनके आतंकवादी गिरोह पे घेराव कर लिया है। कैप्टन करण इज कमांड सर, आउट एंड रॉजर। सर वी हैव फाउंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। बच्चों को उठाएगा तू? बच्चों को उठाएगा? You bastard! देख, उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को देख। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं।
मारना नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत। बच्चों को मारेगा। करण, control yourself, Karan, control. He is dead. I know he's dead.